कहते हैं मौत से कोई नहीं बचता। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक आदमी 2 बार मौत के मुंह में गया और दोनों बार जिंदा वापस लौटा। ये कहानी है त्सुतोमू यामागुची की। वो इंसान जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार एटॉमिक बॉम्ब से भी जिंदा बचकर दिखाया। वो आदमी जिसे मौत ने भी 2 बार छोड़ दिया, उसका नाम है त्सुतोमू यामागुची। तो दोस्तों चलते हैं इस रोचक और ऐतिहासिक कहानी पर। साल था 1945। पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की आग लगी हुई थी। हर देश किसी न किसी मोर्चे पर लड़ रहा था और जापान धीरे धीरे हार की कगार पर पहुंच रहा था। पर जापान के लोग अब भी उम्मीद नहीं छोड़े थे। वो देशभक्ति, समुराई जज्बे और सम्मान के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक था त्सुतोमू यामागुची, एक सादा सा इंजीनियर जो मित्सुबिशी कंपनी में काम करता था। पहला शहर हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945। यामागुची उस वक्त अपने ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए हिरोशिमा में थे। वो 3 महीने से वहां काम कर रहे थे और उसी दिन 6 अगस्त की सुबह वो अपने गांव नागासाकी लौटने की तैयारी कर रहे थे। सुबह करीब 8:15 वो अपने 2 साथियों के साथ सड़क पर चल रहे थे जब अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी फैली। ऐसी चमक जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें झपक भी नहीं पाईं कि एक भीषण धमाका हुआ और चारों तरफ अग्नि का तूफान फैल गया। वो बम था, लिटिल बॉय, जो अमेरिका ने गिराया था। मानव इतिहास का पहला परमाणु बम। एक पल में हिरोशिमा शहर गायब हो गया। 40,000 लोग वहीं खत्म और अगले कुछ घंटों में लाखों जलते झुलसते लोग। यामागुची लगभग 3 किलोमीटर दूर थे। धमाके की लहर से उछलकर गिर पड़े। उनके कानों के पर्दे फट गए, चेहरा झुलस गया और पूरा शरीर जला हुआ था। लेकिन वो जिंदा थे। किसी तरह उन्होंने अपने साथियों को ढूंढा और पूरी रात जले हुए राख जैसे शहर में बिताई। चारों ओर सिर्फ चीखें, जलते मकान और इंसान की राख थी। हवा में रेडिएशन और आसमान में आग का रंग था। 7 अगस्त की सुबह वो किसी तरह स्टेशन पहुंचे। चेहरे पर पट्टियां, शरीर पर दर्द, लेकिन जिंदा रहने का हौसला कायम था। वो एक ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन का हर यात्री घायल, थका हुआ या अपने परिजनों को ढूंढता हुआ था। उनकी मंजिल थी नागासाकी, जो उसका घर था। जब वो वहां पहुंचे, उनकी पत्नी और बेटा जीवित थे। पत्नी ने देखा तो रो पड़ी, "सुतोमू, तुम जिंदा हो।" दूसरी तबाही 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त की सुबह वो फिर ऑफिस पहुंचे। अपने बॉस को हिरोशिमा की भयानक घटना बता रहे थे। उन्होंने कहा, "सर, हिरोशिमा पर एक नया तरह का बम गिराया गया है। पूरा शहर गायब हो गया।" उनका बॉस हंस पड़ा, "यामागुची, तुम घायल हो, इसलिए भ्रम में हो। ऐसा बम कोई बना ही नहीं सकता।" और तभी एक और चमकदार रोशनी खिड़की से आई। फिर वही धमाका, नागासाकी पर गिरा दूसरा परमाणु बम, फैट मैन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरोशिमा में हुआ था। लेकिन किस्मत को देखिए, यामागुची ऑफिस के अंदर एक कमरे में थे जिसकी दीवारें मोटी थीं, इसलिए वो फिर बच गए। परिवार की चमत्कारिक बचत। उनकी पत्नी उस वक्त अपने बेटे को नहला रही थी। वो दोनों भी घर के नीचे बने पानी के टब में थे, जिसकी वजह से वो भी बच गए। तीनों जिंदा थे। तीनों ने 2 परमाणु बमों की तबाही से बचकर दिखाया। जंग के बाद की जिंदगी, युद्ध खत्म हुआ। जापान बर्बाद हो गया। लाखों जिंदगियां चली गईं। लेकिन त्सुतोमू यामागुची ने ठान लिया कि अब वो जिंदगी और इंसानियत के लिए लड़ेंगे। उन्होंने पूरी उम्र परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, "मैंने 2 बार नर्क देखा है। अब मैं चाहता हूं कि दुनिया कभी फिर वो ना देखे।" वो स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते थे कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, सिर्फ इंसानियत हारती है। 2009 में जापान सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से दोनों परमाणु बमों के सर्वाइवर का दर्जा दिया। 2010 में 94 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। मौत 2 बार आई, पर जिंदगी ने हर बार जीत ली। त्सुतोमू यामागुची की कहानी सिखाती है कि जब इंसान का इरादा मजबूत हो तो कुदरत भी उसे गिरने नहीं देती। वो सबूत है कि जिंदगी तब तक हारती नहीं जब तक इंसान खुद हार नहीं मानता। दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।